हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो कैसी चल रही है आप लोगों की सीपी नेट 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में फिजिक्स के कंप्लीट 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 25 आपको कंप्लीट करवा दिए, प्लस आपको बॉटनी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दीजिए। आज हम आपको करवाएंगे जूलॉजी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीपी नेट 2020 कंबाइन जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 से 15 क्वेश्चन 100% यहाँ से फंस सकते हैं। इस प्रकार अकॉर्डिंग मैं इसके 100% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से भी बन सकता है और मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, तो इसलिए ये मैं सिर्फ अंदाज मतलब एक्सपीरियंस ये हमारा बोलता है, क्योंकि इस प्रकार से हमने पढ़ाई की थी और मैं यही आप लोगों को भी सजेशन देना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और फ्री में पहुँचे। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जूलॉजी के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि सतही जल में सक्रिय रूप में गतिशील जीव कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है बेलापवर्ती, प्लवक, या फिर नितल जीव समूह, या फिर तरड़क जो सतही जल में जो मतलब बिल्कुल सतह जल की सतह के मतलब नीचे, तो सतह के गतिशील जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तरड़क मतलब नेक्टॉन। राइट ऑप्शन डी होगा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ फोकस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है एक डीएनए अणु के दो बहुलक कड़ियों में नाइट्रोजन बेस को कौन जोड़ता है? फास्फोडाइरेस्टर बंध, या फिर आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध, या फिर हाइड्रोजन बंध। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डीएनए अणु के दो बहुलक कड़ियों को नाइट्रोजन बेस में जोड़ता है, वो जोड़ता है हाइड्रोजन बंध, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ऐसा क्वेश्चन आपको 2019 में आया था, जो कि आपको सीपी नेट 2020 इंट्रेंस एग्जाम में भी आने का पूरा चांस है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आप हमारी बात पर यकीन करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में पूछ रहा है ए नॉर्मल ह्यूमन मेल इज फॉलोइंग सेक्स क्रोमोसोम्स। एक समान मानव मनुष्य में निम्न लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, XY, XO, XYY, या फिर XXY। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, जो सबको पता है, XY। राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इस प्रकार के आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में पूछ रहा है कि एटीपी संश्लेषण की केमिओस्टोमेटिक अवधारणा किससे प्रस्तावित की है? टी सुमनर से, या फिर एन जैकब, या फिर वीडल और टैटम, या फिर पीटर मिशेल। जो एटीपी होता है, एटीपी संश्लेषण की केमिओस्टिक अवधारण वो हमेशा पीटर मिशर से प्रस्तावित होती है। पीटर मिस्टर। राइट ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द पिरामिडाइन बेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिडीय बेस नहीं है? पिरामिडीय बेस नहीं है। साइनोटिसिस, यूरेसिस, थायमिन या फिर गुआनिन। तो निम्नलिखित में से पिरामिड का बेस नहीं है तो वो है गुआनिन। राइट ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है 70S राइबोसोम्स पर, 30S राइबोसोम्स पर, 60S राइबोसोम्स पर, 80S राइबोसोम्स पर। राइट ऑप्शन है 80S राइबोसोम्स पर। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है 80S राइबोसोम्स पर। डी ऑप्शन था उसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV वायरस, मतलब जेनेटिक HIV मतलब HIV वायरस की आनुवांशिक सामग्री है RNA, DNA, प्रोटीन या फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइट ऑप्शन है RNA। जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV वायरस इज RNA। राइट ऑप्शन फर्स्ट है। 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो एक्सोक्राइन एस वेल द एंडोक्राइन फंक्शंस। निम्नलिखित में से वायुस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है अग्नाशय, प्यूटिटरी, अधिवृक्क या फिर अंडाशय। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है अग्नाशय ग्रंथि। राइट ऑप्शन है मतलब पेनक्रियाज। राइट ऑप्शन है पेनक्रियाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में कौन mRNA संश्लेषण करता है? निम्न में से कौन mRNA संश्लेषण करता है? RNA पोल या फिर RNA पोल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर ट्रांसक्रिप्टस। तो राइट ऑप्शन है RNA पोल सेकंड। राइट ऑप्शन है फर्स्ट, वो सेकंड ऑप्शन ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 वायरस इज फर्स्ट रिपोर्ट फॉर्म, मतलब कोविड-19 वायरस पहली बार किस शहर पे पाया गया? निम्न में से किस शहर में पाया गया? बीजिंग में, वुहान में, सियोल में या फिर मनीला में। तो सबसे पहले कोविड-19 का वायरस मतलब किस व्यक्ति में कौन से शहर में पाया गया? तो वो है सियोल में। राइट ऑप्शन है सियोल। राइट ऑप्शन है ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोविड-19 का है। वुहान में। राइट ऑप्शन है वुहान। कोविड-19 वायरस का पहली बार किस शहर में पाया गया? वो वुहान में। राइट ऑप्शन है वुहान। अब क्वेश्चन नंबर 11। अडल्ट हीमोग्लोबिन इज कंपोजिट वयस्क हीमोग्लोबिन की संरचना अल्फा 2 बीटा 2 श्रृंखला, अल्फा 2 गामा 2 श्रृंखला, बीटा 2 गामा 2 श्रृंखला, अल्फा 2 डेल्टा 2 श्रृंखला। राइट ऑप्शन है अल्फा 2 बीटा 2 श्रृंखला। राइट ऑप्शन फर्स्ट है। वयस्क हीमोग्लोबिन की संरचना अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2 श्रृंखला। राइट ऑप्शन है फर्स्ट। ध्यान रख लीजिए आप लोग, हम इस प्रकार पढ़ाते हैं कि आप लोग सिर्फ एक बार में एग्जाम तक ना भूल पाएँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग wrongly रेपियरेड। निम्नलिखित में से किसको गलत तरीके से जोड़ा गया है? मतलब इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं और गलत किसको तरीके से, मतलब इस प्रकार का ऑप्शन दे रखा है इनने राइबोफ्लेविन विटामिन B6, थायमिन विटामिन B1, निकोटिन एसिड विटामिन B3 या फिर साइनोकोबालामाइन विटामिन B12। तो इसमें गलत तरीके से जोड़ा है वो है फर्स्ट, मतलब राइबोफ्लेविन विटामिन B6। राइट ऑप्शन है इसका, मतलब ये गलत जोड़ा है और मतलब ऑप्शन में ये ठीक है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि
कि वेल लाइव इज वाटर वट इज नॉट इज फिश बिकॉज वेल पानी में रहती है लेकिन मछली नहीं है, क्यों? क्यों वेल पानी में रहती है लेकिन मछली नहीं है? क्योंकि इसके शरीर पर बाल होते हैं, इसमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, या फिर इसमें सजीव प्रजाता है, या फिर यह पानी के बिना भी रह सकती है। तो हम आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पानी वेल में रहती है लेकिन यह मछली नहीं है क्योंकि इसमें सजीव प्रजाता है। इट्स सो बी प्री, राइट ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैन जनरेट एटीपी एवन विदाउट ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा उपापचयी प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना भी एटीपी उत्पन्न करती है? ऑक्सीडेटिव फास्फीकरण, ग्लाइकोलिसिस, या फिर रिडक्टिव फास्फीकरण, या फिर TCA चक्र। राइट ऑप्शन है बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 ए रेस्टोरेशन एंजाइम एक्ट इज। ए रेस्टोरेशन एंजाइम निम्न रूप में काम करता है। वह न्यूक्लिएज की तरह, अंतः न्यूक्लिएज की तरह, पेप्टेज की तरह, या फिर कार्बोक्सी पेप्टेज की तरह। राइट ऑप्शन है बी, अंतः न्यूक्लिएज की तरह काम करता है, मतलब एंडोन्यूक्लियस। राइट ऑप्शन है बी। 16 की क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि सेल्यूलोज किससे बनता है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, या फिर बीटा डी फ्रक्टोज। राइट ऑप्शन है बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज बनता है, सेलुलोज किससे बनता है? सेलुलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रोटीन संश्लेषण में दीक्षा कोडोन है। प्रोटीन संश्लेषण में दीक्षा कोडोन है। AUU, AUC, AUG, या फिर ACC। राइट ऑप्शन है AUG। आपने काफ़ी देखा होगा प्रोटीन साइंस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में दीक्षा कोडोन है AUG। राइट ऑप्शन है। इसकी आप लोग इसकी पूरा फुल नेम भी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यूरिया जो सिंथेसाइजेस फ्रॉम अमोनिया इज ह्यूमन बिगिनिंग इज। मानव में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। वक्र से, मूत्राशय से, यकृत से, आंत से। राइट ऑप्शन है सी, यकृत से, मतलब लीवर। राइट ऑप्शन है मानव में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, वो होता है लीवर से। राइट ऑप्शन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इसे लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय। लाइसोसोम प्रतिबंध होते हैं 1 इकाई झिल्ली द्वारा, 2 इकाई झिल्ली द्वारा, 3 इकाई झिल्ली द्वारा, या फिर किसी झिल्ली द्वारा नहीं, मतलब किसी झिल्ली द्वारा नहीं। तो लाइसोसोम परिबद्ध होते हैं। राइट ऑप्शन है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। राइट ऑप्शन फर्स्ट है। अब 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज डन, मतलब अंतःकोश का पाचन निम्न में होता है। अम्लीय पुटिका, माइक्रोमोसोम, लाइजोसोम, गाल्जी पुटिका। राइट ऑप्शन है सी, लाइसोसोम, मतलब अंतःकोशिका पाचन निम्न में से होता है लाइसोसोम में। 21 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पाइकुलिन आई फाइंड इज। निम्न में से किसमें स्पीक्यूल पाया जाता है? स्पीक्यूल निम्न में से किसमें स्पीक्यूल पाया जाता है?
समुद्री पौधों में, स्टारफिश, हाइड्रा या फिर स्पंज। राइट ऑप्शन है डी स्पंज। स्पिक्यूल स्पंज, स्पिक्यूल पाया जाता है स्पंज। राइट ऑप्शन, इस प्रकार से भी आप लोग पहचान सकते हैं स्पंज। राइट ऑप्शन है डी। 22 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विभिन्न आणविक भार वाले दो एंजाइम लेकिन एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले जाने जाते हैं। जाइमोजाइम, आइसोजाइम, होलो एंजाइम, आइडो एंजाइम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, आइसोजाइम। 23 विच इज किनाउन फिंगर फाइट टू फ्लाइट हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, प्रोटोस्टेरोन, ACTH। राइट ऑप्शन है एपिनेफ्रिन। राइट ऑप्शन बी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में आवश्यकता के अधिक ग्लूकोज मुख्य निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोलिपिड के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। राइट ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप में। एक बार हम आपको फिर रिपीट करके सुनाते हैं कि मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मुख्यतः निम्न रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में। राइट ऑप्शन सी है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है। 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स वायरस इफेक्टेड इज डेस्ट्रॉयड। मतलब एड्स वायरस निम्न में किसे संक्रमित कर नष्ट कर देता है? जो एड्स वायरस होता है जो निम्नलिखित में से किसे संक्रमित संक्रमित करके नष्ट कर देता है? CD4 प्लस T कोशिकाओं में, B कोशिकाओं में या फिर माइक्रोफेजेस में या फिर CD8 प्लस T कोशिकाओं में। राइट ऑप्शन है फर्स्ट, ये CD4 प्लस T कोशिकाओं में नष्ट कर देता है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्म करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आई आने वाले समय में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक करें, अच्छा वीडियो लाइक, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।